नमस्कार, आपका स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे कि भैया क्या 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया गया है, जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, क्या उनके लिए क्राइटेरिया जो हटा दिया गया है। इसी को लेकर मैं बात करूँगा। इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट है। कोई कह रहा है कि क्राइटेरिया हटा दिया गया है, कोई कह रहा है नहीं हटा है। तो इसमें क्या है, आप क्राइटेरिया हटा है कि नहीं हटा है, इसी को लेकर इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। और साथ साथ में आप में से काफ़ी लोग एक डाउट था कि भैया क्या हम जेई मेन्स या जेई एडवांस, अगर हमारे क्लास 12 में 75% नहीं है तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं जेई एडवांस का, जेई मेंस का। इसका भी आंसर इस वीडियो में दे रहा हूँ। साथ साथ में आपका जेई एडवांस के अटेम्प्ट्स जो बड़े हैं उसको भी लेके क्लियर कर रहे होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है कैसे बढ़ा है, कैसे क्या हुआ है, तो उसको भी लेके बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखिए, काफ़ी कुछ इसमें आपको जानने को मिलने वाला है। और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आपको अटेम्प्ट्स को लेके। तो अटेम्प्ट आपको पता है कि यहाँ पे देख सकते हो कि आप 3 बार आप जेई एडवांस दे सकते हो, ठीक है। तो 3 बार कैसे हुआ, तो 3 बार ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी तक मान लो कि आपने क्लास 12 जो है 2020 में पास कर रखी है और आपने अभी 2 अटेम्प्ट दिए हैं जेई एडवांस के, तब सोचो कि भैया मैं क्या एलिजिबल हूँ, तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। भले आपने 2 अटेम्प्ट दिया, भले आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया आज तक, ठीक है, आपने एक भी अटेम्प्ट जेई मेंस जेई एडवांस का नहीं दिया, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अगर आपने क्लास 12 जो है 2020 में कर रखी है तो, ठीक है, या 2021 में कर रखी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स कैसे देखे जाएंगे। तो आपको जो 3 अटेम्प्ट हैं, अगर मान लो किसी ने अगर 2023 में क्लास 12 करी है, ठीक है, तो 2023, 2024 और 2025, ठीक है, 2025 में भी वो एलिजिबल है जेई एडवांस देने के लिए। अब जो इस समय की जो पॉलिसी है, ठीक है, इसके हिसाब से वो 2025 में भी एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ये बात आपको क्लियर होगी। साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ मैं कि आपको जो बात पूछ रहे हो आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2023, 2024, 2025 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। और साथ साथ में दे रखा है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022 या अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जेई एडवांस 2025, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ नंबर सब्जेक्ट अटेम्प्टेड या ऑफर, ठीक है। तो ये बात आपका क्लियर हो गया होगा कि 3 साल आपको लगातार आपको समय मिलता है। जिस साल में 12th किया उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपनी 75% क्राइटेरिया को लेकर जो आप लोग का डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 75% क्राइटेरिया क्या है, इसको आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देख रखा है कि कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम इन आदर 2023, 2024 या 2025 इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो दे रखा है, यहाँ पे आपका जो है एडमिशन, ठीक है, एडमिशन जो आपका होता है, एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 75% आपके चाहिए आपको क्लास 12 में, ठीक है। 75 आपके होने चाहिए आपके क्लास 12 में, ठीक है। अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, या आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, इसमें आपको 75% आपके क्लास 12 में होने चाहिए। लेकिन एक बात अपनी इम्पोर्टेंट है, अगर आप जेई मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हो, जेई एडवांस का देना चाहते हो, देखो अगर जेई एडवांस का देना है, सबसे पहले तो आपको जेई मेंस में कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा जेई मेंस का। उसी के बाद आप फॉर्म भर सकते हो जेई एडवांस का, फिर एग्ज़ाम दोगे। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके क्लास 12 में 75% नहीं है, ठीक है, तभी भी आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। उसके लिए आपको सिर्फ अपीयर होने के लिए आपको क्लास 12 में पास होने चाहिए आप, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग में भी हो तब भी आप दे सकते हो। अगर आप उस ईयर आप एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, ठीक है, अब उस ईयर अगर आप 12th दे रहे हो तो उस ईयर भी आप एग्ज़ाम जेई एडवांस, जेई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप सिर्फ 12th पास हो तब भी आप एलिजिबल हो जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए, ठीक है। सिर्फ आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। 75% क्राइटेरिया आपका जो है अभी है लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो भी इसमें बताया गया, इन्होंने जो ब्राउज़र रिलीज़ किया है, इसमें यहाँ पे कुछ भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है कि 75% क्राइटेरिया है कि नहीं है। इसके लिए अलग से एक इन्होंने बताते हैं, ये अलग से रिलीज़ होता है जेई एडवांस का ब्राउज़र के साथ भी इसमें उन्होंने बताया जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा क्लियरिटी से कि आपको 75% क्राइटेरिया हटा है कि नहीं हटा है। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है।
क्राइटेरिया हटने का चांस जो है देखो काफ़ी कम है, ठीक है। हटने का चांस क्राइटेरिया कम है, लेकिन अगर थोड़ा सा देखते हैं आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, क्राइटेरिया हट जाता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप मांग करते रहिए कि क्राइटेरिया हटाया जाए, ठीक है। इससे भी कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जेईई मेंस में तो आपको नंबर लाओगे तभी तो एडमिशन होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 75% क्राइटेरिया आपका जो है अपीयर आप कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन ठीक है एडमिशन के लिए आपको 75% चाहिए अभी तक के रूल के हिसाब से, ठीक है। अभी कोई भी और आगे अपडेट आती है क्राइटेरिया हटने या ना हटने का भी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना था, और नया तो सब्सक्राइब कर सकते हो और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।